जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। लाल किताब के सिद्धांत में सूर्य और बुध के संयुक्त ग्रहों की 12 ग्रहों की विस्तृत जानकारी। खाना नंबर 4 में योग होने पर निम्नवत फल प्राप्त होगा। राज व्यापारी रेशम होते, चीज़ें बसाती बजाजी जो, माया दौलत इतने बढ़ते, खाली नाली भर जाती हो। सूर्य बुध राजयोग बनाएंगे। यदि जातक रेशम, मनियारी या कपड़े का काम करे तो वह अत्यधिक धन लाभ प्राप्त करेगा। यदि सूर्य बुध 5 में और शनि 9 में हो तो बुध का फल 17 से 34 वर्ष तक ही मिलेगा। संतान एवं बड़ों पर बुध का कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा। जातक की आयु कम से कम 90 वर्ष होगी। खाना नंबर 6 में होने पर फल इस प्रकार होगा। राजसभा में कलम से अपनी ऊंचा मुबारक होता हो, 2 खाली तो कायम दोनों सुखी औलाद से होता हो। अगर बुध खाना नंबर 2 की दृष्टि से मंदा हो तो शुभ फल मिलेगा, जातक भाग्यशाली होगा। खाना नंबर 2 खाली हो तो संतान सुख मिलेगा। खाना नंबर 7 में योग होने पर निम्नवत फल प्राप्त होता है। जातक के टेवे में जैसा शुक्र होगा उसकी पत्नी की वैसी ही हालत होगी। पत्नी अमीर घर की, सूर्य के समान तेजवान, उत्तम रूप, गुण तथा स्वभाव वाली होगी। यदि शुक्र कायम और नेक हो तो जातक की आमदनी जारी रहेगी। उछलते हुए फव्वारों के पानी की तरह हर समय धन का उत्तम लाभ होगा। जातक को चाहे इस धन से निजी लाभ ना मिले या राज दरबार से अनुमानित लाभ ना हो, परंतु वह सूर्य के समान उत्तम और बिना पुल के दरिया पार करने की शक्ति रखता होगा। जवानी का समय चाहे शानदार ना हो, परंतु बचपन और वृद्धावस्था उत्तम एवं शुभ होगी। योगाभ्यास तथा ज्योतिष विद्या शुभ फल देंगे। केतु और बुध का फल 34 वर्ष के बाद शुभ होगा। बुध की आयु तक धन अधिक होगा, परंतु बुध के रिश्तेदार, कारोबार या चीज़ों का प्रभाव मंदा रहेगा। खाना नंबर 8 में योग फल इस प्रकार होगा। बुध असर दे हरदम उम्दा, खाली पड़ा जब दूजा हो। अगर ग्रह असर ग्रह घर चाहे खाली, आयु मगर खुद लंबा हो। बुध अपना उत्तम फल देगा अगर दूसरा घर खाली हो। इसके लिए शीशे के बर्तन में गुड़ भरकर शमशान में दबाना सहायक होगा। दोनों ग्रह अपना अपना फल देने लगेंगे। खाना नंबर 9 में योग होने पर शिक्षा तथा राज संबंध का फल 24 वर्ष की आयु से शुभ होगा, जो बुध की 34 वर्ष की आयु में बढ़ेगा। ऐसे जातक की दूसरे, चौथे, 5वें तथा 6ठे साल अति शुभ प्रभाव देगी। यदि कई लड़कियां हों तो प्रत्येक लड़की का कम से कम जो नंबर होगा उसका वही वर्ष बुध के समान फल देगा। पहली लड़की बुध खाना नंबर 1, दूसरी लड़की बुध खाना नंबर 2, तीसरी लड़की बुध खाना नंबर 3 और चौथी लड़की बुध खाना नंबर 4 के समान फल देगी। खाना नंबर 10 में योग होने पर जातक बड़ा अमीर होगा। शनि, सूर्य तथा बुध का अपना अपना उत्तम फल होगा। 1, 7, 4, 10 और 2, 6, 10 के आधार पर यदि खाना नंबर 1, 2 में मित्र ग्रह हो तो उनका संयुक्त फल शुभ होगा। यदि शत्रु हो तो अशुभ फल होगा। यदि सूर्य बुध के फल में शामिल होगा। यदि खाना नंबर 1, 2 खाली हो तो सूर्य बुध का उत्तम फल होगा, परंतु शनि का फल टेवे में शनि की स्थिति के अनुसार होगा। खाना नंबर 11 में योग फल इस प्रकार होगा।
पाप जद्दी घर कोई करता, जहर टेवे आ भरता हो। बुध सूर्य कोई चाल न चलता, बुनियाद पहले घर होती हो। यदि पैतृक घर में कोई सदस्य पाप करे तो फल जातक के टेवे में होगा। बुध सूर्य कुछ नहीं कर सकेंगे यदि पैतृक घर में भद्र पुरुष रहते हों और घर में पूजा पाठ होता हो तो जातक का भाग्य बढ़ेगा। दोनों ग्रहों के शुभ अशुभ फल का आरंभ एवं अंत घर के सदस्यों से प्रकट होगा, जिनका संबंध घर से ही होगा। खाना नंबर 12 में दोनों ग्रहों का अपना अपना फल होगा, परंतु 12 में नीच का बुध जातक के राज दरबार सूर्य तथा उसके शरीर पर कोई बुरा प्रभाव डालेगा। इसलिए जातक शरीर पर सोना धारण करे। यदि बुध मंदा प्रतीत हो तो 11 में दिया हुआ उपाय सहायक होगा। गले में तांबा पहनने से लाभ होगा। यह था लाल किताब के सिद्धांत में सूर्य और बुध के संयुक्त ग्रहों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।